नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। भूगोल अभ्यास सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा पहला सवाल है, फजेंडा का संबंध है पशुचारण से, दुग्ध उत्पादन से, कहवा के बागान से या व्यापारिक अन्न उत्पादन से। सही जवाब होगा सी, कहवा बागान से। और ये कहवा बागान जो होते हैं वो ब्राज़ील के कहवा बागानों को, जहाँ पर ब्राज़ील में कहवा की खेती की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्षेत्र को महाद्वीपीय निमग्न तट या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। क्वेश्चन का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 58 में है, अफ्रीका का स्ट्रिंग यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका सी, इथोपिया और जिबूती। क्वेश्चन नंबर 54 में है, निम्नलिखित में सबसे कम गहरा सागर कौन सा है? तो इसमें से सबसे कम गहरा सागर जो है वो है येलो सी, पीत सागर। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? तो भ्रंश घाटी में अवस्थित होने वाली झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, विक्टोरिया झील। क्वेश्चन नंबर 56 में है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं? तो लोयस के सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो वो उत्तरी चीन में मिलते हैं। आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर। विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, सांध्यकालीन सर्वाधिक रंगीन मेघ कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, कपासीय मेघ। क्वेश्चन 60, पैलेयोजिक पदार्थों का निक्षेपण महासागरों के किस भाग में होता है? तो इसका सही जवाब होगा अगाध सागरीय। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 61 में है, हडसन मोहक घाटी कहाँ पर स्थित है? तो हडसन मोहक घाटी जो है वो स्थित है कनाडा में। आंसर आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रवाहित होती है? तो अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है सुशीमा धारा। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 63 में है, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? तो ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने में किया जाता है। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को। विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में है, विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजित किया था किसने? तो सबसे पहले विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का जो काम किया था वो थे हर्बर्टसन ने। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, सारगैसो सागर। क्वेश्चन नंबर 67 में है, निम्नलिखित में से कौन से दो देश ओरिएंट रेल मार्ग से जुड़े हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, फ्रांस और टर्की से। क्वेश्चन नंबर 68 में है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो वो समुद्री जीवों का किया जाता है। आंसर आपका सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 69 में है रास्तानुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो रास्तानुरा तेल शोधक कारखाना जो है वो सऊदी अरब के पूर्वी तट के किनारे स्थित है। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है संसार में सबसे ज़्यादा लंबे कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है। तो ये होते हैं डाल्मेशिया। विकल्प आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा सस्य उस क्षेत्र में होता है जहां 200 दिन पाला रहित 500 से 1000 मिमी वर्षा और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तो ये सही जवाब आपका होगा सी, कपास के लिए। विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत से नीचे लटकता है क्या कहलाता है। तो ऐसी स्थलाकृति को हम लोग स्टेलेक्टाइट कहते हैं। विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में है मृदा निक्षालन बड़ी चुनौती है किस क्षेत्र में होती है। तो ऐसा क्षेत्र पाया जाता है विशेषकर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। तो भारत के बिहार प्रांत में जो स्थित गीजर या गर्म झरने हैं वो हैं सीताकुंड। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 75 में है रब अल खाली है। तो रब अल खाली क्या है। एक प्रकार का ये मरुस्थल है और ये मरुस्थल है कहाँ का। तो वो सऊदी अरेबिया का है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में है उस गर्म पानी के झरने को क्या कहते हैं जिसमें गर्म पानी भापी दबाव के कारण धरातल पर वेग से निकलता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, गीजर। क्वेश्चन नंबर 77 में है निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट के साथ अन्य तीनों प्लेटों की सीमा मिलती है। तो इसका सही जवाब जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 78 में है सूची 1 और सूची 2 को एक साथ मिलाना है। इसमें आपको पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए गए हैं। दोनों को मैच करवाना है। सही जवाब आपका इसमें हो जाएगा ए, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 79 में है वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की तरह है क्योंकि इसका कारण क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शक है और धरातलीय विकिरण को शोषित करता है। आंसर आपका इसमें ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में है उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है। तो ऐसे सवाल को इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उत्सृत कूप कहा जाता है उनको। उस विशिष्ट कुएं को हम क्या कहते हैं, उत्सृत कूप कहते हैं, जहां से भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 81 में है ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से वायुमंडल में भारी गैस तत्व की न्यूनता का द्योतक होता है। तो इसका सही जवाब होगा आइसलैंड। पृथ्वी का घूर्णन। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 82 में है ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है वो कहाँ पर होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 83 में है मछलियों का सबसे अधिक केंद्रीकरण छिछले तटीय जल में पाया जाता है क्योंकि इन भागों में सहयोगी कारक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक प्लैंकटन की उपस्थिति होता है। आंसर इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में है येलोस्टोन पार्क जहां लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सही जवाब होगा आपका बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 85 में है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में समान जलवायु पाई जाती है, वहाँ अन्य किन समान विशिष्टताओं की अपेक्षा की जाती है।
तो इसका सही जवाब होगा बी, प्राकृतिक वनस्पति और मृदाओं की। क्वेश्चन नंबर 86 में है, निम्न अधिकतम जनसंख्या कौन से अक्षांशीय कटिबंध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो वो होता है 20 से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य में। क्वेश्चन 87, आयरलैंड को एक एमराल्ड द्वीप के रूप में जानने का निम्न में से सबसे बड़ा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड में अत्यधिक वर्षा होती है और घासों का अधिक विकास हुआ है। विकल्प इसमें सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो ये गीजर जो है वो आइसलैंड में है। आंसर इसमें आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं तो ऐसे ग्रहों को हम मंगल और बृहस्पति कहते हैं। विकल्प सी सही होगा। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ऐसे सभी सवालों को आप बार बार सुनेंगे तो ये सारे सवाल आपको याद हो जाएंगे। इसी मकसद से हम इस तरह की अभ्यास सीरीज में शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है, अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में हिमालय की आकृति कैसे होगी? तो अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में हिमालय की आकृति होगी वो संप्राय मैदान मोनेडनाक सहित होगी। तो आंसर इसमें आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्नांकित परिस्थितियां पारिस्थितिक वर्गीकरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पारिस्थितिक वर्गीकरण दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। टैगा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है और टुंड्रा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 4132। आंसर इसमें आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में है, सूची 1 और 2 को मिलाना है, बांध और जल का नदियों के साथ इसमें मैच करवाना है। तो इसको आप सही से मिला लेंगे तो आंसर आपका इसमें सी सही हो जाएगा 4321। क्वेश्चन नंबर 94 में है, सबसे अधिक सड़कों की लंबाई किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आंसर आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, जिस उद्योग के संदर्भ में मैनचेस्टर का बहुत महत्व है वह उद्योग कौन सा है? तो मैनचेस्टर में सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग होता है, तो इसलिए मैनचेस्टर जो है वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 96 में है, जमीन के अंदर जल रिसने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जमीन के अंदर जल रिसने की क्रिया को अंतःस्रवण कहते हैं। आंसर इसमें आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में है, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली में स्थित है। विकल्प आपका डी सही होगा।